मैडम ये बच्चे पकड़िए, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। अरे ये मेरा बच्चा है, इसका थोड़ा ख्याल रखना। ये बच्ची है, रोए ना, ठीक है? तो पागल हो क्या? अपना बच्चा ऐसे कौन लेके जाता है? मैं तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। पकड़ो पकड़ो, पकड़ के रखो। अरे क्या करे, लग जाएगा उसे, वो 2 महीने का बच्चा है। तभी कह रही हूँ अपना बच्चा लेके जाओ। मैं किसी के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। पकड़ो अपना बच्चा। मैं क्यों लूं तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी? क्या पता तुम किसी का बच्चा चुरा के लेके आए। पकड़ो इसे। चुप रहो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसका ख्याल रखो, ये रोए ना। मैं जा रही हूँ। और हाँ, एक लड़का एक लड़की मेरे पीछे पड़े हैं। हाँ, वो जरूर तुमने तुमसे उनका मेरे बच्चा बारे में चुराया होगा। वो जरूर तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे। तूने इस बच्चे के बारे में मत बताना प्लीज, और मेरे बारे में मत बताना। बोल देना क्यों ना वो बताओ? आगे भागे। क्यों ना बताओ? क्योंकि तूने उनका बच्चा चुराया। आने दो उन्हें, तुझे तो करवाती हूँ उनके बाद। अरे ये पागल है क्या लड़की? वैसे भी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। वैसे वो लड़की इतनी हड़बड़ी में थी। जो होगा देखा जाएगा। पहले इस बच्चे को सेव करती हूँ मैं। बस बेटा थोड़ी देर भाई रुक जाओ, चलो। शांति से। यहीं पे गई थी। अरे वो मैडम, हाँ आपने एक औरत को देखा है जिसने अपने हाथ में बच्चा ले रखा है? नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं देखा। अरे अरे वो मैडम। यहीं पे आई थी। देखिए मैंने अगर देखा होता तो ऑब्वियसली आपको बताती। सीरियसली मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ से। और मैं तो पिछले 1 घंटे से खड़ी हूँ यहाँ, कोई नहीं आया गया। मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। अबे ओ, ड्रामा मत कर, तेरी शक्ल से ही लग रहा है। ओ हेलो, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ए हेलो मैडम, माइंड योर लैंग्वेज। भाई है वो मेरे, अगर एक शब्द और बोला ना मेरे भाई के लिए, एक तमाच दूंगी खींच कर। पूरी जिंदगी भर याद रहेगा मेरा थप्पड़ तुमको। मेरे तो हाथ है नहीं, मैं दे नहीं सकती हूँ। मैडम आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही है, आप मेरी बात सुनिए। वो बच्चा ना मेरा है, वो लेके भाग रही है। प्लीज मेरे को मेरा बच्चा दे दीजिए, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बच्चे को नहीं देखा है, और वैसे भी अगर बच्चे को देखा होता तो सबसे पहले मैं उसे बचाने की कोशिश करती। यहाँ से सीरियसली आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, कोई नहीं गया यहाँ से। भाई ये झूठ बोल रही है। मैंने भाभी को यहीं आते देखा है, वो बच्चे को लेकर यहीं भागी थी। और एक सेकेंड, अगर उस बच्चे की माँ वो है तो जिसके बारे में आप कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं, तो कोई अपना बच्चा लेके क्यों भागेगा? अरे ओ, मेरी बहन ने बोला ना कि वो इधर ही आई है, तुमने जरूर देखा होगा। या तो हमें रास्ता बता दो, या तो ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, मैं इस एरिया का ना बहुत बड़ा आदमी हूँ, और तुम ना सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। देखो मैंने नहीं देखा। अच्छा, अगर नहीं देखा तो ये हाथ क्यों रफ कर रही हो? देखो, झूठ मुझे मत ठंड बोलो। लग रही है, इस वजह से मैं हाथ रफ कर रही हूँ। और तुम्हें तो पता है ना, ठंड में हाथ रफ करने से हाथ गर्म रहते हैं, बॉडी गर्म रहती है, दैट्स व्हाई। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली की जो लड़की थी यहीं कहीं आई है तो आप ढूंढ लीजिए, मेरा टाइम हेलो। वेस्ट मत करिए। धूप निकली हुई है, धूप में कभी किसी को ठंड नहीं लगती, ठीक ये है ना? झूठ बोल रही है भाई, सरासर झूठ बोल रही है ये। हाँ, ये हाथ ना उसे मारने के लिए बेकरार है। चलो बहन, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, किसको कुछ नहीं पता। आ जाओ। मिनट, ये आवाज़ कैसी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो वीडियो देख रही थी मैं। कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे ना मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि मैं हर टाइम बस उन्हीं की वीडियो देखती रहती हूँ। ये हमारे कुक्कू की आवाज़ है ना? ये झूठ बोल रही है औरत। नहीं मैम, आप चाहिए तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। अरे हमें नहीं चेक करना तेरा ये घटिया फोन। इतना चलो टाइम बहन। नहीं है हमारे पास। आज तो बाल बाल बच गई। थैंक गॉड, बच्चा, मेरा बच्चा दिखाओ। ठीक है ना? ये देखो, लगी तो नहीं थी कहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है? और वो लोग बच्चे के जान के दुश्मन क्यों बने पड़े हैं? आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। ये बेटी है मेरी 2 महीने की, उन्हें बेटा चाहिए था हमेशा से, तो इसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं अगर अगली बार तुझे बेटा नहीं हुआ तो तुझे भी मार देंगे, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस नन्ही सी जान को वो राक्षस से बचाना चाहती हूँ। वो मेरा पति और मेरी ननद है। देखो कौन से टाइम में जी रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले। आजकल बेटियां बेटों से कम है क्या? बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही है? समझाओ ना ये अपने परिवार वालों को, कितना गलत कर रहे हैं ये लोग। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कर तो एक कत्ल ही रहे ना, उसकी तो सजा है। मैडम मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर नहीं सकती हूँ? पुलिस में कंप्लेन कर सकती हो। तुम एक माँ हो और तुम्हारी औलाद पे बात आई है। नहीं नहीं, मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती, वो इसे भी मार देंगे और मुझे भी। मैं अपनी नन्ही सी जान को खोना नहीं चाहती, बस इसीलिए इसे बचते बचाते घूम रही हूँ। तुम पागल हो,
तुम खुद उन लोगों को बढ़ावा दे रही हो। अरे तुम अपने लिए ना सही अपने बच्ची के लिए तो लड़ो। एक माँ अपनी बेटी के ऊपर बात आती है ना तो काली का भी रूप ले लेती है, और तुमसे सिर्फ आवाज नहीं उठाई जा रही, पुलिस में कंप्लेन नहीं किया जा रहा। अरे कानून से बड़ा कुछ नहीं है। अब मुझे जाना होगा, कहीं इससे पहले वो मुझे देख ले। आने दो, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। कब तक घूमोगी, कब तक दर दर के ठोकरें खाओगी तुम? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तू जानती भी है मैं कौन हूँ, तू ना बचेगी नहीं। और हाँ, ये बच्ची ना मेरी है, शायद तुझे इसने बताया नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे घर में ना लड़कियां पालना अलाउड नहीं है, तो इसको पाल के पछता रहे हैं। दूसरा, इसे हम इसकी तरह नहीं बना सकते, ठीक है ना? इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बच्ची के ऊपर हाथ लगाने से पहले ना अपनी हड्डियां सलामत चाहता है। निकल ले यहाँ से, समझ में आई बात? तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं हाथ छोड़ने। नाजुक कल आई है, पहले से मजबूत करके आ। बोल अपने घर वालों से और खिलाए पिलाए, तब आके मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करियो। अबे ओ, तू मेरी बहन का हाथ मोड़ रही है। तुझे एक बात बता दूं, वो अभी तो इतना डर रही थी, अब क्या हुआ तुझे? और हाँ, ये मेरी बच्ची है, इसके साथ मैं जो करूँ तुझे क्या मतलब है? शर्म नहीं आती इसे अपनी बच्ची कहते हुए? एक बात बता, तेरी बीवी एक लड़की है या लड़का है? तेरी बहन लड़का है या लड़की है? या तेरी माँ लड़का है? तेरा बाप तेरी माँ को लड़के में ब्याह के लेके आया था? अपनी माँ को तो नहीं मारा तुमने, अपनी बहन को भी नहीं मारा, अपनी बीवी को भी नहीं मारा, फिर इस बच्ची को क्यों? वो मैडम, बस, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है रंग बदल के मेरे आगे गिड़गिड़ा होगा मैं बच्ची दे दूंगी? बिल्कुल नहीं। ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें ना पड़े तो ही अच्छा होगा। हाँ, पर्सनल मैटर तब होता है जब घर में रहता है, जब बाहर आ जाता है ना तो पब्लिक मैटर हो जाता है। तो आप इस बात को इतना क्यों खींच रही हैं? हमारा बच्चा हमें दे दी, हम चाहे कुछ भी करें, आप होती कौन है बीच में बोलने वाली? यही करवाने के लिए लाई थी क्या बच्चे को बाहर? ऐसे बच्चे को लाना ना वो भी एक क्राइम है। अगर आपको पता हो तो मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वरना क्या? नहीं तो हम तुमको उल्टा जेल करा देंगे, ये बोल के कि तुमने इस बच्चे को लिया, उसे जान का खतरा है तुम्हारे पास। ओके? बस करो खुशी, शर्म आती है तुम्हें? तुम खुद एक लड़की हो और मेरी बच्ची के जान के पीछे पड़ी हो, तो इसके पापा हो और तुम ही ऐसी हरकत कर रहे हो। एक बाप का फर्ज होता है अपनी बेटी की रक्षा करना, उसके साथ हमेशा साये के जैसे रहना, लेकिन तुम ही उसकी जान के दुश्मन बन गई। छी। अरे ओ भाभी, अपना ये ज्ञान देना बंद करो। और वैसे भी हमें एक वारिस चाहिए था जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। तुमने क्या किया? लड़की पैदा कर ली। अरे 2 बार हो चुका है, कब तक इंतजार देखें? चुप करो खुशी, वो बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी इतना अंधा हो चुका था कि मैं देख ही नहीं पाया कि कौन सही है कौन गलत है। मैडम, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं अपनी माँ और अपनी बहन इनके बहकावे में आ गया था, और इन्होंने बोला कि अगर लड़का होगा हमारे परिवार का वंश आगे जाएगा, और लड़की होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैडम, इन्होंने मुझे बहुत भड़काया, और मैं ये चीज़ भूल गया था कि मेरी माँ भी लड़की है और मेरी बहन भी लड़की है और मेरी वाइफ भी लड़की है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होने से बच गई। मैडम, तुमसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी सोच जो थी ना वो बहुत गंदी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक जान लेने जा रहा हूँ, इतना गंदा काम करने जा रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नेहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे कौन से पिछड़ी सोच में जी रहे हो? आजकल लड़कियां क्या नहीं कर पा रही हैं सर। आपने देखा होगा, पायलट है लड़कियां, आर्मी में है, पुलिस में है, डॉक्टर भी है इवन। आप जैसे सोच के लोगों को पता है क्या, पहले लड़कियां मारना होता है, और जब आपकी बीवी की डिलीवरी होती है ना तब डॉक्टर आप लेडीज ही ढूंढते हो। दूसरी, अपनी सेफ्टी के लिए हर जगह लेडीज को ढूंढते हो, और लेडीज को ही मारते हो तो कहाँ से रहेंगी? और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप बुजुर्ग हो जाओगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा आपके काम आएगा। मोस्टली लड़कियां ही साया बन के रहती है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। पता है क्या, बेटा नसीब से होता है और बेटी खुश नसीब से। जिस घर में बेटियां होती है ना वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। और मैम, आप किस चीज़ की अकड़ दिखा रही है? आप लड़का हैं क्या? लड़के का समझ में आता है, खुद एक लड़की होकर एक लड़की की दुश्मन बनी पड़ी है। अरे जब एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाएगी तो किसी और से क्या कोई उम्मीद करेगा? मैडम बस कीजिए, और हो सके तो मेरी इस नादानी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कैसे भूल गई कि जहाँ लड़का पैदा हो वहाँ भाग्य से होता है, और जहाँ लड़की पैदा हो वहाँ सौभाग्य से होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए। और भाई, मैडम, आपने ना हम दोनों की आंखें खोल दी। आज के बाद ना मैं इस बच्ची को कभी नहीं मारूंगा। मारना क्या, मैं इस बच्ची को अपना लत बना के चलूँगा, क्योंकि जब से आई है ना तब से मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। पॉजिटिव चीज़ें हम देखते नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें हम बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं। आपको घर चले? चलें भाई, भाभी को ले लो साथ में। ध्यान रखना, और अगर दोबारा आपके साथ ऐसा कुछ होता है
तो कुछ नहीं करेंगे, डोंट वरी। पास में ही थाना है, आप वहाँ कंप्लेन कर सकती है। चलो